What's up, Solifestators? I hope you all are receiving blessings, miracles in your life and you all are doing great in your life. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं what is the difference between a basic Ho'oponopono prayer एंड इन एडवांस हो'oponopono प्रेयर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इस के बारे में बात बताने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा कौन सा बहुत बड़ा डिफरेंस है ये प्रेयर के बीच में, इन दोनों प्रेयर के बीच में, जो कि हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं आपको वही समझाने आई हूँ, राइट। तो अगर मैं शुरू करने वाली हूँ बेसिक हो'opono से, ठीक है। If you are new to my channel, so go and subscribe my channel and check out my videos so that you can get a proper guidance on that particular concept of basic ho'oponopono, ठीक है। आप बेसिक ho'oponopono में क्या करते हो? सिंपली 4 सेंटेंसेस को यूज़ करते हो। कोई भी बाहर की जो चीज़ से रिलेटेड, कोई भी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको हील करने के लिए आप उस प्रेयर को यूज़ करते हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ का मतलब क्या हुआ इधर? किसी भी पर्सन से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको हील करने के लिए आप बेसिक हो'oponopono प्रेयर को यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बेसिक हो'oponopono प्रेयर मनी रिलेटेड करके बताया था, जिसमें हम एक प्रॉपर इंटेंशन सेट करी है कि भाई हमें ये सारे इमोशंस फील होते हैं मनी के लिए, तो उसको हील करने के लिए अब मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि अब ये प्रॉब्लम मुझे हील करनी है और अपने जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं मनी से रिलेटेड वो हमें निकालने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मनी को 4 सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको हम फिर 108 टाइम्स रिपीट करते हैं। दिन में हम कभी भी इसको कर सकते हैं। सुबह आप मेडिटेशन करते टाइम ये कर सकते हो 108 टाइम्स, और रात को सोने से पहले आप ये कर सकते हो। पर जो एडवांस हो'oponopono प्रेयर है वो आप करते हो खुद के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो यही है जो कि आपको दूसरे लोग नहीं बता पाते हैं, पर वो जो बहुत बड़ा डिफरेंस वो ये है कि जो बेसिक हो'oponopono है वो आप करते हो दूसरों के लिए, ठीक है। दूसरों के लिए इन द सेंस किसी भी पीपल से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। अब एडवांस हो'oponopono प्रेयर किसके लिए हम यूज़ करते हैं? खुद की हीलिंग के लिए, खुद की सेल्फ क्लींजिंग के लिए, खुद की सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए, और सबसे बड़ा डिफरेंस अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। यू गॉट माई पॉइंट? यस। इनर चाइल्ड वर्क इतना ज़रूरी होता है ना कि जब आप अपने इनर चाइल्ड को प्रॉपरली हील कर लेते हो तो फिर आप अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हो ऑन द स्पॉट, ठीक है, वो फिर मायने बिल्कुल नहीं रखती आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी आपके मन के अंदर डर होता है, इनसिक्योरिटीज़ होती है, फियर होता है, जितने भी एंगर इश्यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं बचपन में आपने फील करे होते हैं, राइट, जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हो अपने जनरेशन्स टू जनरेशन्स। तो उसको हील करने के लिए हम एडवांस हो'oponopono की हेल्प लेते हैं, ठीक है, जिसको हम कन्वर्जेशनल स्टाइल में करते हैं। अब बेसिक हो'oponopono में तो हम 4 सेंटेंसेस, जो बेसिक 4 सेंटेंसेस हैं उसको चैंट करते हैं, पर जो एडवांस्ड हो'oponopono है उसमें हम करते हैं कन्वर्जेशनल स्टाइल। जैसे कि हम एक छोटे से बच्चे के साथ बात करते हैं ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे से बात करती है, वैसे ही हम खुद से बात करते हैं, खुद के इनर चाइल्ड से बात करते हैं। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो मैंने एक इनर चाइल्ड हीलिंग पे प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आपको अपना इनर चाइल्ड कैसे हील करना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो उसी स्टेप में मैंने एक स्टेप बताया हुआ है रीपेरेंटिंग, राइट। रीपेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीपेरेंटिंग का मतलब क्या होता है कि अपने आप को दोबारा से वो प्यार देना जो कि आपको कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा से नहीं मिला हो, या कहीं भी आपको किसी भी अपने रिलेटिव से ना मिला हो, या कहीं से भी जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से आपको प्यार नहीं मिला, पर अब आप वो प्यार खुद को दे रहे हो, ठीक है। एडवांस हो'oponopono में हम खुद से बहुत प्यार से बात करते हैं, एक बच्चे की तरह, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से बात कर रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें एडवांस हो'oponopono रिलेशनशिप के लिए करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनेगा, आप नोटबुक और पेन भी लेके बैठ सकते हैं ताकि आप ये पूरी स्क्रिप्ट लिख पाएँ, फिर आगे आप अपनी
स्क्रिप्ट खुद से बना पाए एडवांस हो अपनों के लिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमें रिलेशनशिप ठीक करनी है अपनी लाइफ में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको, ठीक है। जो कि मैंने आपको बेसिक हो ओपनो प्रेयर करते टाइम भी समझाया था कि सबसे पहले आपको एक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि ये मेरी लाइफ है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने लाइफ के लिए। जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं मैंने ही अट्रैक्ट करा है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो मैंने ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करा है, और मेरी ही लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से आज ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सबसे पहले तो, ताकि हम एक प्रॉपर इंटेंशन सेट कर पाए जो भी आपका पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जो आपके इनर चाइल्ड में आप बचपन से फील करते आ रहे हो और आज भी फील कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन माई रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये हम क्योंकि पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो ये उसका एग्जाम्पल आप लेके चलिए, ठीक है। I am taking 100% responsibility for everything that has happened in my relationship until now, ठीक है। जो भी मेरी रिलेशनशिप में अभी तक हो रहा है या होगा आगे, उसके लिए मैं प्रॉपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, ठीक है। I am taking 100% responsibility for everything and anything that will happen in my relationship from now on, ठीक है। जो भी आगे होने वाला है मैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, ठीक है। अब देखो हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब उसके बाद हम कैसे इन 4 सेंटेंसेस को एडवांस्ड कन्वर्जेशनल स्टाइल में करते हैं, अब उसे ध्यान से सुनेगा, ठीक है। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, ठीक है। सबसे पहले खुद से हम सॉरी मांगेंगे जो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ही वो चीज़ें अट्रैक्ट करी हैं, गलत रिलेशनशिप्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट करे हैं, तो सबसे पहले हम सॉरी मांगेंगे। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, आई एम सॉरी फॉर नॉट हैविंग एन अमेजिंग रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन रिलेशनशिप्स, जो कि मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि हम जब दूसरों से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि जब दूसरा हमें प्यार करेगा तभी हम खुश होंगे, दूसरा हमें गिफ्ट देगा तो तभी हम खुश होंगे, तो उस चीज़ के लिए अब हमें खुद से सॉरी मांगनी है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेगा, राइट। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, आई एम सॉरी फॉर नॉट हैविंग एन अमेजिंग रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, आई एम सॉरी टू एवरीबॉडी इन माई लाइफ फॉर गिविंग देम बर्डन ऑफ लविंग मी। देखें इसको अब समझ रहे हो ना आप, मैं कैसे समझा रही हूँ कि अब आपको रिस्पॉन्सिबल जब आप हो अपनी लाइफ के लिए, तो आप अब वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। कि मैं कैसे दूसरों को ब्लेम करती थी कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, या उन्होंने मुझे ये नहीं दिया, उन्होंने मुझे वो नहीं दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उन्होंने मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करा, तो वो अब सब चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी टू एवरीबडी इन माई लाइफ for giving them the burden of loving me more than I love myself, ठीक है, right. I'm sorry for believing that the source of my love is outside. Now you are understanding ना। देखो ऐसे ही हमें एक्सेप्ट करनी है वो सारी चीज़ें जो कि हम दूसरों पे ब्लेम डाल रहे थे कभी, ठीक है। अब हमें वो खुद एक्सेप्ट करना है सब कुछ, राइट। अब फिर आई एम सॉरी को अब हमने ऐसे 3-4 लाइनों में स्क्रिप्ट में यूज़ करा है। अब बारी आती है प्लीज़ फॉरगिव मी। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर फॉरगेटिंग दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन इन द वर्ल्ड इज़ माई रिलेशन विद माई सेल्फ, गॉट इट, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर फॉरगेटिंग दैट द अनलिमिटिंग सोर्स ऑफ लव इज़ इनसाइड मी। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ लव इज इनसाइड मी। समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को कि हम ही उस प्यार का सोर्स हैं जो कि हम बाहर लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें प्यार देंगे, राइट। अब आपको समझ आया। और हम क्या बोल सकते हैं इसमें, अब आप कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आप दूसरों पे ब्लेम डालते थे किसी टाइम पर, उन सब चीज़ों को अब आपको खुद से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये 4 सेंटेंसेस को कन्वर्जेशनल स्टाइल में खुद से बात करते करते करना है, ठीक है। अपने हैंड्स को आपको हार्ट पे रखना है और ऐसे ही खुद से सॉरी मांगनी है, खुद से वो सारी बातें करनी है जो कि आप झूठ बोलते आ रहे थे अपने आप से कहीं ना कहीं, ठीक है। डरते आ रहे थे बचपन से
कि नहीं ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं ऐसा करूँगा तो फिर वो ऐसा करेंगे मेरे साथ, वो मेरे को अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है? वो जो डर होता है ना, इनसिक्योरिटी होती है ना, तो उन सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऐसे आप एडवांस हो ओपनों को यूज़ करते हो, ठीक है? खुद से बातचीत करते हो एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाके, ठीक है? उन सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हो जो कि आप दूसरों पे ब्लेम डाल रहे थे किसी टाइम पर, ओके? तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप खुद से ऐसे प्यार से बात करते हो, खुद को माफ़ करते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, खुद की सेल्फ क्लींजिंग करने लग जाते हो, तो फिर धीरे-धीरे इसका रिज़ल्ट बहुत फास्ट मिलने लगता है आपको। जितने भी आपके मन में या जो भी आपके स्टक्ड इमोशंस होते हैं ना, वो सब रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो बेसिक हो ओपनों और एडवांस्ड हो ओपनों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो बेसिक हो ओपनों है वो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए करते हो, जो भी पर्सन, सिचुएशन, थिंग रिलेटेड या किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड आप वो करते हो, किसी भी इमोशन या फीलिंग पर्टिकुलर जो भी आप फील करना चाहते हो उससे रिलेटेड आप करते हो। और एडवांस्ड हो ओपनों आप करते हो अपने इनर चाइल्ड वर्क के लिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका अंदर का बच्चा सिक्योर नहीं होगा, सेफ फील नहीं करेगा आपकी खुद की बॉडी में, तो आप अपनी लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, ठीक है? तो ऐसे ही आपको अपना इनर चाइल्ड वर्क करना है। तो अब आगे की वीडियोस में मैं आपको ये एडवांस्ड हो ओपनों प्रैक्टिस करके बताऊंगी। कोई भी आपकी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको मैं ये एडवांस्ड हो ओपनों प्रेयर को कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको मैं आगे की वीडियोस में पूरा एक मैटर और स्क्रिप्ट आपको बताऊंगी। तो फिर आप उसको आगे अपने ही लेवल पे जो भी आप अपने चेंज करना चाहते हो, कुछ भी आप अपनी स्क्रिप्ट डालना चाहते हो अपने मनपसंद की, ताकि आप अपने थॉट्स और अपने बिलीव्स और अपने जो भी अंदर के इमोशंस हैं आप उस फ्रेजेस में उन 4 सेंटेंसेस में अपने आप स्क्रिप्ट बना के आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो सो एवरीवन, now I will meet you in the next video. Keep sharing my videos to those who really need this guidance and subscribe to my channel for this particular guidance or unlimited source of manifestation and healing process. Everyone, I hope you may receive boundless of abundance, success and happiness in your life. Stay tuned to my channel, everyone.